सॉफ्ट बड़ी मस्त है यार, रुका नहीं गया मेरे से। ठीक है चलो ट्राई कर ही लेती हूँ, देख ही लेती हूँ खा के। मीठी नहीं है ये वाली बहुत ज़्यादा, अदरवाइज सौंफ ना बहुत मीठी होती हैं। तो ये इस ब्रांड की है, आई डोंट नो ये ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है। उसमें तो लाइक शक्ति करता है सारे काम ना, बुआ जी ये ट्राई करो, बुआ जी वो ट्राई करो। लास्ट टू लास्ट ईयर जब हम इंडिया गए थे ना, 4 साल बाद गए थे, तो बहुत सारे नमकीन के नए नए ब्रांड आए थे। बुआ जी गपशप ट्राई करो, पता नहीं गपशप थी गुपचुप थी क्या थी पता नहीं, उसने मुझे कितनी तरीके की नमकीन खिलाई थी, उसको पता है कि मुझे पसंद आती है। तो यस इस बार ये नया सा सौंफ भी उसने ही भेजा है, तो वो बुआ जी को जो है नई नई चीज़ें ट्राई कराता रहता है। तो थैंक यू सो मच शक्ति फॉर सेंडिंग दिस वन। अच्छी है, आप लोग भी देखना, ट्राई करना। एंड बिहाइंड द सीन्स सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, और मेरे 2 बाल ना ऐसे खड़े हुए थे ऐसे। अब जिसने नोट नहीं किया है वो वीडियो फिर से जाके देखो, दिखाई देगा कि ये ना बाल ऐसे खड़े हुए थे, ऐसे ऐसे कर लिए है ना ये बाल मेरे। तो उस दिन क्योंकि हेयर कट कराया था, तो अभी ये ब्लो ड्राइड हैं। अभी जब मैं धुलूंगी इनको तो मेरे वेवी हैं, तो ये थोड़े से और ऊपर को भी हो जाएंगे, और ये भी ऐसे ऐसे होंगे। हालांकि मैंने फ्लिक्स कटवाई नहीं थी, बट ये पहली ही है मेरी, थोड़ी सी शायद उसने ये करी है लाइक दैट। ओके जो भी है, बट हाँ ये 4 बाल ऐसे खड़े हुए थे ऊपर, देखना जरूर, हंसी आएगी आपको। तो वीडियो के साथ साथ आप कॉमेडी सीन भी एंजॉय कीजिएगा। Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। यहाँ पे आपको पार्सल दिख रहा होगा, तो यस पार्सल आया है घर से। और वैसे तो मैं आपको सिर्फ चीज़ें दिखा देती, बट मुझे ना थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड करानी थी, क्योंकि जब भी मैं दिखाती हूँ ना कि घर से पार्सल आया, तो बहुत सारी क्वेरी आती है कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पे भी, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे डीएम मुझे रिसीव होते हैं कि आपने कौन सी सर्विस जो है वो इस्तेमाल करी है। तो मोस्टली तो ऐसा होता है कि डीटीडीसी जो है उसको ऑप्ट करते हैं, क्योंकि मेरे होम टाउन में उनकी सर्विस अवेलेबल है। अच्छा एक चीज पहले क्लियर कर दूं, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है यहाँ पे, सब कुछ जो है वो खुद से ही पे किया गया है। ओके, और जो ब्रांड का भी या फिर जो भी मैं सर्विस का भी नाम लेने वाली हूँ, ऐसा नहीं कि उनके साथ मेरा कुछ कोलैबोरेशन है यहाँ पे, नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट द इंफॉर्मेशन आई एम पासिंग ऑल टू यू। यस, तो मोस्टली क्या होता है डीटीडीसी, क्योंकि वो मेरे होम टाउन में अवेलेबल है, बट हाँ उनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। पिछले 2 बार से मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे जो भी सामान होता है मेरे होम टाउन से जो मुझे चाहिए, वो मैं घर से और गुजरात शिप कराती हूँ, बिकॉज मेरी बहुत ही डियर फ्रेंड वहां पे रहती है, जस्ट लाइक माई ओन सिस्टर, और वो गुजरात से फिर मुझे यहाँ पे पार्सल करती है, क्योंकि गुजरात में जो है ना बहुत सारी सर्विस है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है वहां पे। तो जो इंटरनेशनल शिपिंग है ना वहां से वो सस्ती भी है और ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। तो कोई भी फिक्स्ड कुरियर सर्विस नहीं है वहां से कि वो किससे भेजती है, जहां से उसको प्राइस बेटर मिलते हैं वहां से वो भेज देती है। और टाइम एक्चुअली कम लगता है। जब मैं डीटीडीसी से मंगवाती थी तो ऑलमोस्ट जो है वो 10 वर्किंग डेज लग ही जाते थे। जब अब मैं ये स्प्लिट करती हूँ ना कि घर से लेके गुजरात और गुजरात से फिर यहाँ, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज लगते हैं। इन केस अगर बीच में जो है वो वीकेंड पड़ जाता है, वीकेंड नहीं होता है तो 5 लाइक 2 to 3 डेज में मेरे घर से जो है वो गुजरात पहुंच जाता है, और फिर गुजरात से यहाँ तक 3 to 4 वर्किंग डेज में, तो वो बहुत कम टाइम जो है वो लगता है। तो यस, कोई पर्टिकुलर सर्विस नहीं है इस तरह की कि हाँ मैं कुछ नाम ले दूं कि इससे आया है, बट दिस इज हाउ आई डू। तो अगर आपकी भी कोई फ्रेंड है ऐसी, या कोई जानने वाला है जो गुजरात में या मुंबई में रहता है, मुंबई से भी एक्चुअली बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। और अगर आप टोटल कॉस्ट भी देखें ना कि घर से जो डोमेस्टिक पार्सल आप इंडिया में कहीं करा रहे हैं और फिर इंडिया से आप इंटरनेशनल करा रहे हैं, तो अगर आप गुजरात या मुंबई से करा रहे हैं तो आपको प्राइस जो है वो रीजनेबल पड़ेंगे। सो दिस इज द वे विच आई एम फॉलोइंग एट द मोमेंट। एंड अगर आपके भी कोई रिसोर्सेज हैं इस तरह के तो आप
यूज करें, उससे आपको थोड़ा फायदा भी होगा और आपको सर्विस जो है वो बेटर मिलेगी। ओके चलिए, अब मैं आपको सामान दिखाती हूँ। वैसे तो हम अभी अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया से आए हैं, इतनी जल्दी पार्सल आने का कोई तुक नहीं बनता था, बट ये वो चीजें हैं जो मैंने उस टाइम पे ऑर्डर करी थी, बट हमारे निकलने से पहले ये डिलीवर नहीं हुई थी। तो वो चीजें हैं, और बाकी कुछ कुछ छोटा मोटा तो घर से ऐड हो ही जाता है। तो अभी पैकेजिंग नहीं, बस सामान मैंने निकाला ही था, देन आई वाज लाइक कि नहीं दिखाती हूँ आप सबको। तो सबसे पहले, और सॉरी मैं ये पॉलिथीन की आवाज आएगी बट कोई नहीं, थोड़ा सा बैर कर लेगा। तो ये है टी शर्ट, ये मैंने अद्वी के लिए मंगाई है और इनका जो साइज है ना वो 14 to 16 ईयर ओल्ड बच्चे का है। अद्वी की हाइट अच्छी खासी है तो ये उसको सही आता है, थोड़ा सा ये लूज फिटिंग में है। और ये फ्लिपकार्ट से, मोस्टली जो कपड़ों की शॉपिंग है वो फ्लिपकार्ट से है। और ये 3 का सेट था, तो एक तो टी शर्ट ये है और एक नीचे कहीं दब रही होती है, एक ये है टी शर्ट। एक ना बहुत ही प्रिटी सी है ब्लू कलर की, जो अभी अभी पहन के गई है अपने आइस स्केटिंग क्लास में। ईवी अभी नैप ले रही है, तो मैंने सोचा कि चलो टाइम का जो है वो फायदा उठाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो एक और मैं अद्वी का फोटो डाल दूंगी यहाँ साइड में, आप देख लेना। और एक है ये, तो ये 3 का सेट था, मेरे ख्याल से 600 या 700 की ये 3 टी शर्ट है, कॉटन की है, अच्छी कॉटन मुझे लग रही है। और आजकल ये क्रॉप ही चल रही हैं, लड़कियों को ऐसी ही पसंद आती है। और जो इनके ऊपर ये स्लोगन वगैरह भी लिखे हुए हैं ना, ये भी अच्छे हैं। तो 2 तो हैं ये अद्वी की टी शर्ट, इधर रखो। एक ये अद्वी के लिए ही हमने जो है वो कार्गो जीन्स जो होती है ना, ये मंगवाई है। बट मुझे लग रहा है ये ऊपर से उसको थोड़ी सी लूज आएगी, बट कोई नहीं, बेल्ट लगा के सही रहेगी। बट इस तरह की उसको चाहिए थी और मुझे यहाँ पे इस स्टफ में कार्गो मिल नहीं रही थी, तो इसीलिए ये वहां से ऑर्डर करी थी। और लेंथ वगैरह जो है वो परफेक्टली फाइन है, मेजर कर ली थी हमने। तो वो ट्राई करेगी इसको, तो मैं फोटो डाल दूंगी साइड में, या फिर आगे कभी पहनेगी तो आप देख ही लेना। और इसका भी प्राइस कुछ 700 या 800 के लमसम में होगा। लिंक्स हैं तो, बट वही है कि बहुत पुराने, लाइक बहुत टाइम पहले ऑर्डर करे थे, बट आई ट्राई कि मैं लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूं। कई बार ना मैं लिंक इसलिए भी नहीं देती हूँ कि जैसे मैंने चीज खरीदी, मैंने आपको एकदम से दिखा दी, तो पता नहीं वो बाद में धुल के कैसे निकले। फिर इन केस अगर आपने खरीद ली, खराब निकली, फिर आप मुझे कहोगे तो खराब निकली। तो इसी वजह से ना फिर मैं लिंक शेयर नहीं करती हूँ। तब मैं इंडिया से आई थी, तब भी मैंने आपको शॉपिंग दिखाई थी ना, तो तब भी मैंने इसीलिए लिंक शेयर नहीं करे थे कि पता नहीं कैसा निकल जाए, फिर बिना बात आपको ये लगे कि दीपिका तो बता देती है। देखने में चीज अच्छी लग रही है, टच करने में अच्छी लग रही है, पता नहीं धुलने के बाद में वो कैसे निकले। तो यही रहता है। बाकी तो अपना एक्सपीरियंस मैं वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। एक ये शॉर्ट्स हैं, ये विकास के लिए हैं, और ये भी हाँ सब फ्लिपकार्ट से ही है। तो अच्छा है, इतने शॉर्ट उन्होंने शॉर्ट्स कभी पहने नहीं है, बट ये अच्छा लगा, इस कलर का था नहीं उनके पास। और ये सजेशन में आया था एक्चुअली, जब ये देख रहे थे ना तो ये सजेशन में आया था, मैं कहा चलो ये भी कार्ट में ऐड कर लेते हैं। और ये तो कुछ 250-300 का ही है, सारी चीजें बहुत अफोर्डेबल हैं। इसके बाद ये है स्पाइस लेबल्स, इनमें हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। वाइट कलर के भी आते हैं और बड़े बड़े भी आते हैं, बट मुझे ये सबसे ज्यादा बेटर लगे। एक तो ये वाटरप्रूफ है, और जो मैं और देख रही थी ना, जो व्हाइट कलर के देखने में वो बड़े एस्थेटिक, बहुत ही सुंदर लगते हैं। छोटा सा उन पर लिखा होता है और इतना बड़ा वो लेबल होता है, देखने में बड़े सुंदर है, बट वो मुझे वाटरप्रूफ नहीं मिल रहे थे। और ऐसा तो है नहीं कि जार आपने एक बार बना दिया दोबारा फिर आप उसको धुलोगे नहीं, तो मुझे वो ऑप्शन चाहिए था जो टिका रहे। तो मुझे ये सही लगे। इसमें व्हाइट वाला ऑप्शन भी था कि बैकग्राउंड आप व्हाइट ले ले, बट वही था कि कई बार ना हाथ वगैरह लग जाते हैं व्हाइट पे, फिर वो ज्यादा दिखते हैं। तो फॉर सेफर साइड आई ऑप्टेड दिस वन। हालांकि मेरे पास राउंड वाले रखे हुए हैं, ब्लैंक है, उनके ऊपर आप खुद से लिख सकते हो, बट मुझे लग रहा था कि सब में अलग अलग सी हैंड राइटिंग हो जाएगी, शायद इतना नीट ना लगे। और ये सस्ते मिल रहे थे, मेरे ख्याल से कुछ 180 या 200 के मिल रहे थे, तो मैं कहा चलो ये ले लेती हूँ। और इनके ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है तो मुझे इसलिए ज्यादा पसंद आए। तो ये स्पाइस लेबल, तो मैं अपनी स्पाइस कवर जो है उसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ अच्छे से, और ये वाले मैं लेबल्स यूज करूंगी। ये अमेजोन से लिए हैं।
इसके बाद है कुछ बुक्स। एक तो है ये शेक्सपियर की, आई थिंक 10 बुक्स का सेट है। ये 10 बुक्स का सेट है। ये अमेजोन से ही मैंने ली है। इनमें से कुछ एक मैंने पहले पढ़ी हुई है, कुछ मेरी पढ़ी हुई नहीं है, बट अद्वी को भी आजकल इंटरेस्ट आता है जो बुक्स मैं पढ़ रही हूँ, तो उसके भी काम आ जाएंगी। तो ये पूरा 10 बुक्स का ये सेट है शेक्सपियर की। अच्छी अच्छी है इसमें सारी। लाइक मैंने रोमियो जूलियट पढ़ी हुई है, मैंने जूलियस सीजर भी पढ़ी हुई है, एज यू लाइक इट ये भी मैंने पढ़ी हुई है, ट्वेल्थ नाइट ये भी। 4 बुक्स मैंने ऑलरेडी इसकी पढ़ी हुई हैं। बाकी इसमें और भी काफी सारी हैं। तो यस, बुक्स काफी सारी हैं। एक ये कल की बुक्स, ये 3 का सेट है। बुक्स जो है वो सारी अमेजोन से हैं। और कल की इज लाइक ये ना माइथोलॉजी तो है ही, लेकिन काइंड ऑफ साइंस फिक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली बुक्स। तो ये सेट मिल रहा था, मुझे लगा अद्वी को भी ये पसंद आएगा, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया था। तो 3 है इसमें। फर्स्ट है अवतार ऑफ विष्णु, सेकंड है आई ऑफ ब्रह्मा, और थर्ड है इसमें ये शिवजी वाली थी जो थर्ड थी, इसके ऊपर शायद नेम नहीं लिखा हुआ है। थर्ड का महायोद्धा ही लिखा हुआ है। यस, स्वॉर्ड ऑफ शिवा जो थर्ड है, दैट इज स्वॉर्ड ऑफ शिवा। तो ये कल की बुक का मैंने सेट मंगाया। और ये बुक का ये एक्चुअली रिकमेंडेशन में आया था। जब मैं ये वाली बुक सेलेक्ट कर रही थी ना, तो ये वाला बुक सेट भी आया। फिर मैंने जो टाइटल्स पढ़े उनसे मुझे अच्छा लगा। तो इसमें ना 4 बुक हैं। These books are for personal growth and wealth। आप ऐसे देखें, ये सेपरेटली भी आपको मिल जाएंगी सारी की सारी बुक्स, और आप सेट लेना चाहें तो सेट भी ले। बच्चों के हिसाब से ये मुझे सही लग रही है, एक मोटिवेशन देने के लिए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो मुझे ये सही लगी। और इनका ना छोटा छोटा शुरुआत का ना वो भी दिया हुआ था वहां पे, पैराग्राफ के बुक्स किस बारे में है, तो मुझे अच्छा लगा। तो अभी पढ़ी नहीं है, आई कैन नॉट से। आप में से अगर किसी ने पढ़ी है इनमें से कोई सी भी बुक, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी जब मैं पढ़ूंगी तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही। एंड नेक्स्ट इज द टाइम मशीन। ये मेरी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बट मुझे अद्वी के लिए चाहिए थी क्योंकि मेरे पास हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं थी, सॉफ्ट कॉपी थी। तो ये अद्वी के लिए मंगाई है, ये सिंगल बुक है। ओके जी, इसके बाद अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, आपने ईवी की पॉटी ट्रेनिंग कैसे करी है। तो देखिए, टाइम लगता है, 1-1.5 महीना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, बट 1-1.5 महीने का ही स्ट्रगल है, उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। सबसे तो जरूरी है कि आपको पॉटी ट्रेनिंग वाली पैंट्स चाहिए। एक तो ये कि जब आप पॉटी ट्रेनिंग करा रहे हो ना, जब तक 1-2 बार एक्सीडेंट नहीं होगा ना, लाइक बच्चा जब तक अपने आप को एक बार गंदा नहीं करेगा या सूसू नहीं निकलेगा, तब तक उसको वो फील नहीं होगा कि हाँ ऐसे करने से आप गंदे हो जाओगे, तब तक वो नहीं सीखेगा। तो 1-2 एक्सीडेंट तो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चे को वो सेंसेशन भी पता लगने लगती है कि अब ऐसा होने वाला है, तो वो बताना भी शुरू करते हैं, बट स्टिल 1 महीना आपको लगता ही है। दूसरा, आपको इस तरह की पैंट्स जो है वो बाय करनी है अपने बच्चों के लिए। इनमें ना नीचे ये इलास्टिक होती है, बहुत सॉफ्ट, इन केस अगर पॉटी निकलती है तो एटलीस्ट वो आपका घर गंदा नहीं होगा, बच्चे के पैर गंदे नहीं होंगे, आप इजीली जो है वो इससे वॉश करके फ्लश आउट कर सकते हैं। तो यस, आई नो बहुत डिफरेंट टॉपिक पे मैं चली गई, बट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विच आई ऑलवेज डू। तो यस, न्यू मम्स या जिनके पहले पहले बच्चे हैं, पॉटी ट्रेनिंग की तरफ आप जा रहे हैं, तो इस तरह के जो है ना वो आप पैंट्स खरीदे, ये बहुत बेटर रहते हैं, मेस क्रिएट नहीं होता है और आप इजीली जो है वो वॉश कर पाते हैं। तो ये पैंट्स थी, कुछ पहले थी मेरे पास, बट मुझे था कि मुझे और भी चाहिए ईवी के लिए। तो ये 6 का सेट है, ये भी फ्लिपकार्ट से ही है, कुछ 200-250 का है। ये प्योर कॉटन हौजरी वाले ये आते हैं, बच्चों की स्किन के लिए सही रहते हैं। और इवन गर्मियां जब हो रही हैं तो आप सिर्फ ये और इसके ऊपर बच्चों को टी शर्ट पहना दो ना, मोर देन इनफ। तो इनकी अच्छी सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि वही एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी आपको बार बार चेंज करना है, तो इस तरह के आप रखिए अगर आप अपने बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखा, इतनी बड़ी टिप दे दी मैंने आपको। ओके, इसके बाद आता है ये एक कुर्ती है, आई थिंक शॉर्ट कुर्ती जीन्स के साथ की, ये टॉप है ये, और
कपड़ा तो देखो इसका हल्का सा ही है, कुछ 200-250 की है, ये ज़्यादा महंगी नहीं है। ये साइज है इसका 44 डबल एक्सेल। तो ये, और ये लूज फिटिंग में ही आती है, परफेक्ट मुझे ये सही आएगी जीन्स वीन्स के साथ ना। और आजकल जैसी वो फ्लेयर वाली जीन्स चल रही हैं उनके साथ ये बिल्कुल सही लगेगा। पहनूंगी तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी मुझे इसका ये प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, बट अभी मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं धुल के ये उतरेगा तो नहीं, या फिर शायद ये ऐसा कपड़ा है जो धुलने के बाद और ज्यादा सॉलिड सा हो जाता है, तो धुलने के बाद ही खैर पता चलेगा। बहरहाल देखने में ये सुंदर लग रहा है, जितने प्राइस का है उतने का ये लग रहा है कि हाँ है। ओके जी, इसके बाद अच्छा मेरा नाइट सूट है। ये मैंने ना ये कॉटन के 2 नाइट सूट ऑर्डर करे थे, एक तो ब्लू वाला तब मैं इंडिया से आई थी तो मैंने आपको दिखाया था, और एक ये वाला। और इसके अंदर ना बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। इसमें भी मुझे ब्लू पसंद आ रहा था, बट शक्ति सेट के ब्लू सारी चीजें, तो फिर ये ग्रीन लिया। और इस तरह से इसके ऊपर ये ना पत्ती वगैरह बनी हुई है, कॉटन में ही है ये, और कॉलर वाला है, और वाइट जो है इसका इस तरह का पजामा है। तो अच्छा ये नाइट सूट और कॉट सेट्स आजकल इतने चल रहे हैं, मुझे खुद तो कॉट सेट ना वो नाइट सूट जैसे ही लगते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि उनको कैसे पहने। तो नाइट सूट इज द बेटर ऑप्शन आई थिंक। तो यस, ये नाइट सूट मेरे पास है, आई थिंक 1 या 2, मैंने खरीदा नहीं है, मुझे ब्रांड की तरफ से ही आया था। आपके साथ मैंने वो शेयर भी किया था, बट स्टिल आई फील लाइक जो कॉट सेट्स होते हैं ना वो नाइट सूट जैसे लगते हैं, वो दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है। तो खैर चलो कोई नहीं। ओके, एक और है मेरा ये नाइट सूट, ये कुर्ती स्टाइल में है, इस तरह से ये आगे से बंद है और बहुत ही प्रिटी पीच कलर है। पता नहीं कैमरा दूर तो नहीं है, नहीं ठीक दिख रहा है। ओके, तो ये इस तरह का है, कॉटन में ही है ये वाला, और ये इस तरह का है, इसको आप जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हो टॉप की तरह भी। और ये नीचे जो है ये इसका पजामा है ऐसे, और इसको आप शॉर्ट जो है वो टॉप के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। सिलाई वगैरह देखो मैं इसकी अच्छी है भाई, इंटरलॉक वगैरह सब कुछ इसमें हो रहा है। कोई भी चीज जो है ना वो 1000 रुपए से ऊपर की नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी शायद 600 या 700 से ऊपर की नहीं है, इतने की मैंने सस्ती सी ही ली थी। हाँ, इंटरलॉक वगैरह सब कुछ हो रहा है, और इसमें तो पॉकेट भी है भैया, पॉकेट भी है, एक तरफ इसमें पॉकेट है। तो ये अच्छा, इसमें भी है क्या पॉकेट, ये भी देखूं क्या? नहीं, इस वाले में पॉकेट नहीं है, इसमें पॉकेट नहीं है, इस वाले में है। तो ये 2 नाइट सूट हो गए। ओके, अच्छा हाँ, ये एक अजवी का जो है, एक मैंने ये टॉप ऑर्डर करा था, ये जीन्स वगैरह के ऊपर पहनने के लिए। मुझे ना ये इस तरह की फ्रिल जो होती है ना बाजुओं पे, ये बड़ी सुंदर लगती है। लाइक ये विदाउट स्लीव्स है, बट ये बहुत अच्छा एक ना कवर अप भी देता है, बहुत स्टाइलिश लगता है। ये मेरे पास ना एक ऐसा ब्लाउज भी है, तो ये बहुत सुंदर लगता है इस तरीके का। और फिर ये मस्टर्ड कलर मुझे पसंद इतना आया, मैं कहा चलो ले लेती हूँ मैं उसके लिए। तो यस, ये अद्वी का टॉप है, और जी 2 है ये गोंद कटीरा के पैकेट, ये अमेजोन से लिए थे, और बड़ा वायरल हो रहा है भाई गोंद कतीरा। यूज पहले भी होता था, बट आई थिंक इस समर में कुछ ज्यादा ही वायरल हुआ था। भिगो के सबने खाया है, तो हम कैसे पीछे रह जाते हैं। हमने सोचा चलो भाई हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो यस, ये गोंद कतीरा, ये पहले ऑर्डर नहीं किया था, ये भी रिसेंट का ही ऑर्डर, लाइक पार्सल निकलने से पहले ही। मैं कहा चलो भाई सब इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पे जो है वो बहुत महंगा मिल रहा था, इंडिया से पार्सल आ ही रहा था, तो इंडिया से ऑर्डर किया है, बट मंगवाया अमेजोन से ही है, देवबंद में तो अवेलेबल था नहीं। तो यस, 2 ये गोंद कतीरा यूज करूंगी, तो मैं भी शेयर करूंगी जैसे सब कर रहे हैं शेयर। और बस अच्छा, ये शक्ति ने रखी है 2 हैं ये सौंफ वाले डिब्बे, एक क्या है मद्रासी सौंफ, माउथ फ्रेशनर ही है दोनों, और एक ये नॉर्मल जो स्कूल में मिलती थी ना रंग बिरंगी सौंफ, ये वो है। तो 2 ये सौंफ के हैं, और एक्चुअली इसमें ना साड़ी भी है एक, बट मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं तीज पे पहनूं या फिर कोई से त्योहार पे पहनूं, तो वो मैं आपको तब दिखाऊं। तो वो साड़ी का मैं सस्पेंस रखती हूँ, यूजुअली मैं चीज़ों का सस्पेंस रखती नहीं हूँ, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि चलो एक चीज़ का सस्पेंस रख लेती हूँ, वो तभी दिखाते हैं। तो वीडियो भी तो बहुत लंबी हो जाएगी, बताओ 17 मिनट तो मैंने इसी में निकाल दी है। अच्छा भाई, एक ना ये स्पून्स हैं वुडन,
और ना कुछ ये पार्सल के बिल्कुल नीचे तक जा रही है। और मेरे ख्याल से 20 स्पून का ये पैकेट था और इसमें असॉर्टेड साइज की स्पून है, ऐसी भी है और जी ऐसी भी है और कुछ एक ये इससे भी बड़ी है, ये इस तरह की काफी सारी ये स्पून है। तो ये साड़ी जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा रही हूँ। हल्का सा कलर आपको दिख रहा होगा, माय गॉड सस्पेंस खराब होने वाला है, खैर कोई बात नहीं, चलो। तो यस ये थी सारी की सारी शॉपिंग और बाकी मैंने सब क्लियर कर ही दिया है। कहोगे तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। बस बुक्स का तो मैं ऑब्वियसली अमेजोन का जो है वो मैं सारे लिंक आपको दे दूंगी, बुक्स का और ये गोंद कतीरा इनका मैं दे दूंगी आपको लिंक। बाकी जो कपड़ों का है लेट मी यूज इट, इनका दे दूंगी। इन पैंट्स का ये तो अच्छे निकलते हैं क्योंकि ये तो यूज करी हुई है, पहले भी ली है। स्पाइस लेवल्स जो है वो इनका दे दूंगी। बाकी कपड़ों का जो है वेट फॉर दैट, लेट मी यूज दीज वन, आगे आने वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी या फिर जैसे भी होगा आई लेट यू नो, वीडियो में बता दूंगी कि भाई कौन सी चीज कैसे निकली है। तो यस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चिटचैट वाली सामान मैंने आपको दिखा दिया और मन कर रहा था कि बस इस तरह से एक सिंपल सामान की वीडियो बनाऊं। आई होप पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।